नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 15 तारीख है। देखिए, हॉर्मूज में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो सबसे बड़ी खबर है हॉर्मूज से, हॉर्मूज में खास तौर पर ओमान के पास भारत के एक जहाज हाजी अली पर अटैक हुआ और हाजी अली को डुबो दिया गया। इस जहाज में 14 क्रू मेंबर्स थे जिनको ओमान की नौसेना ने बचा लिया। जैसे ही इस जहाज पर हमला हुआ उसके बाद ओमान की नौसैनिक आए और उन्होंने भारत के सभी क्रू मेंबर्स को बचा लिया। अब सवाल ये है कि भारत के इस जहाज पर हमला क्यों हुआ और हाजी अली को किसने डुबोया। देखिए, इसको लेकर अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि इस पर हमला किसके द्वारा किया गया। ईरान की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, ना ही भारत की तरफ से किसी तरह का आरोप किसी पर लगाया गया है। लेकिन इसको लेकर दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी के मुताबिक ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और चूंकि ईरान के विदेश मंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं, इसीलिए ईरान को बदनाम करने के लिए इस जहाज पर हमला किया गया। देखिए, हमला बेहद रहस्यमय था। ना तो किसी तरह की कोई वार्निंग दी गई, ना कोई कम्युनिकेशन हुआ और सीधा इस जहाज को हिट कर दिया गया। ईरान की तरफ से या आईआरजीसी की तरफ से जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है पहले, तो वार्निंग दी जाती है जहाजों को कि आप या तो हमारे एरिया से बाहर चले जाइए या आप बिना परमिशन के आगे बढ़ रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसी कोई वार्निंग नहीं थी और सीधा हाजी अली पर हमला कर दिया गया। या तो ये ड्रोन स्ट्राइक थी या किसी मिसाइल से हमला किया, या फिर हो सकता है किसी टॉर्पीडो से भी हमला किया गया। यानी सवाल यह है कि अगर ईरान ने यह हमला किया तो बिना वार्निंग के हमला क्यों किया। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कहीं यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है। क्या अमेरिका के किसी जहाज से यह हमला किया गया या किसी और देश की तरफ से यह हमला किया गया और आरोप ईरान पर लगाने की कोशिश की गई, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं और भारत और ईरान के बीच संबंधों को खराब करने के लिए यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। देखिए, अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन इसकी हकीकत अभी सामने नहीं आई है। वही एक और खबर यह है कि एक जहाज को जो कि यूएई से चला था उसे कैप्चर कर लिया गया है, लेकिन ये जहाज अभी किस तरफ जा रहा है और किसके कब्जे में है, इसको लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत के जहाज पर हाजी अली पर हमला किया गया बिना किसी वार्निंग के, ये बेहद संदेह पैदा करता है कि आखिर इस पर हमले का मकसद क्या था और किसके इशारे पर यह हमला किया गया। इसको लेकर भारत की सरकार ने सख्त आपत्ति जताई है और यह कहा है कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर ईरान के विदेश मंत्री जब भारत में हैं, ऐसी स्थिति में ईरान की सेना भारत के किसी जहाज को क्यों निशाना बनाएगी। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो तमाम एक्सपर्ट ये पूछ रहे हैं कि जब ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं और लगातार ईरान ने यह वादा किया है कि भारत को ऑयल सप्लाई जारी रहेगी हॉर्मूज से, और इस वक्त की बड़ी खबर है भारत का एक और बड़ा जहाज सनशाइन जो है वो हॉर्मूज को क्रॉस कर चुका है सही सलामत और भारत की तरफ बढ़ रहा है। यानी एक तरफ हॉर्मूज से वो जहाज पार करके भारत की तरफ बढ़ रहा है सनशाइन, और दूसरी तरफ हाजी अली पर हमला हो जाता है ओमान के करीब। ये वो इलाका भी है जहां पे अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स भी हैं। इसलिए हाजी अली पर यह हमला बेहद संदेहास्पद है। जब तक इसकी पूरी जांच सामने ना आ जाए तब तक ये नहीं माना जा सकता कि यह हमला किसने किया है। और मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और मानो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। देखिए, मीटिंग चल रही थी, जिनपिंग बैठे हुए थे, सामने डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। इसी दौरान जिनपिंग ने एक ऐसी बात कह दी कि डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, और जिनपिंग ने दूसरे शब्दों में कहें तो सीधी सीधी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को धमकी दे दी है, वो भी बिल्कुल सामने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे। देखिए, चाइनीज प्रेसिडेंट ने क्या कहा, शी जिनपिंग ने क्या कहा। Chinese President Xi Jinping issued a dramatic warning to US President Donald Trump during their high-stakes summit in Beijing,
saying that Taiwan issue could push China and United States into direct conflict if mishandled. जिनपिंग ने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि अगर ताइवान के मुद्दे को मिसहैंडल किया तो चीन और अमेरिका के बीच सीधे हालात बिगड़ जाएंगे और आमने सामने हो जाएंगे चीन और अमेरिका। ये बात उन्होंने ऐसे समय में कही, देखिए उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ताइवान इशू कुड पुश चाइना यूनाइटेड स्टेट्स इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी दोनों में सीधा जो है द्वंद हो जाएगा, युद्ध वाली स्थिति भी बन सकती है। इशारों इशारों में ये बात कह दी जिनपिंग ने और सामने बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप। देखिए इस मीटिंग में काफी लंबी चली, 3 मीटिंग्स हुई अलग अलग और 2-2 ढाई घंटे की मीटिंग्स हुई। उसमें जिनपिंग भी मौजूद रहे, ट्रंप भी मौजूद रहे। अमेरिका और ट्रंप की लगातार ये कोशिश थी कि पूरी इस बायलैटरल टॉक को तेहरान पर शिफ्ट किया जाए, यानी हॉर्मूज, ईरान, ये मुख्य मुद्दा था डोनाल्ड ट्रंप का कि कैसे बातचीत को यहां लाया जाए, चीन पर दबाव बनाया जाए कि वो इस बात के लिए तैयार हो कि ईरान को जो है हॉर्मूज ओपन करे, ईरान न्यूक्लियर डील करे, यूरेनियम पर डील करे। ये कोशिश के साथ डोनाल्ड ट्रंप गए थे चीन के दौरे पर, लेकिन हुआ ये कि चीन ने मुद्दे को तेहरान से ताइवान शिफ्ट कर दिया और इस मीटिंग में नंबर 1 मुद्दा हो गया ताइवान। देखिए जो खबर है, खबर के मुताबिक आपको ये समझना पड़ेगा कि 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ताइवान को लेकर अमेरिका की संसद से एक प्रस्ताव पास हो चुका है जिसमें अरबों रुपए के हथियार अमेरिका ने ताइवान को प्रोवाइड करने का समझौता कर लिया है, जिसको लेकर जो है सीनेट ने, अमेरिकी सीनेट ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया। अभी हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ओके नहीं किया है। समझौता क्या था? अरबों रुपए का डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा ताइवान को, मिसाइल्स दी जाएंगी ताइवान को, हो सकता है फाइटर जेट्स भी दिए जाएं। ये बात चीन को कतई नागवार गुजर रही थी और चीन नहीं चाह रहा था कि किसी तरह का इंटरफेरेंस हो। अब डोनाल्ड ट्रंप शायद इस बार्गेनिंग पावर के साथ वहां पहुंचे थे कि आप जो है वो ईरान को मनाइए वरना हम ताइवान को हथियार दे देंगे, और इस टाइप का शायद उनका मूड था। लेकिन जिनपिंग ने उस बाजी को पलट दिया, बायलैटरल समिट में सामने ही बैठ के और बात छेड़ दी ताइवान की, यानी बात होनी थी तेहरान पे, वो आ गई ताइवान पे। और उसके बाद चीन की तरफ से सीधा मुंह पर यह बात कह दी गई कि अगर आपने ताइवान को मिस हैंडल किया तो आमने सामने वाली स्थिति हो जाएगी अमेरिका की और चीन की। इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप कतई तैयार नहीं थे। आप ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखिए इस मीटिंग में, ट्रंप ने जिस तरह से इन बातों का जवाब दिया आप उन्हें देखिए। पूरी समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह के बयान अमेरिका में देते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो सब की सब जो उनका स्टाइल है वो हवा हो गया चीन आके, और पूरे समिट के दौरान वो डिफेंसिव मोड में दिखाई दिए। अपने साथ कई सारे सीईओज लेके पहुंचे अलग अलग कंपनीज के, वो जो डील्स हो रही हैं वो डील हो रही है। देखिए बिजनेस डील, ट्रेड डील, टैरिफ पर बात, सोयाबीन पे बात और एआई पर बात, ये सब चीजें अलग है। लेकिन चाइना ने ये बात साफ रख रखी थी कि हमारा मुद्दा ताइवान, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान के मुद्दे पर देखिए ये बात सच है कि हॉर्मूज बंद है तो उससे चीन के जहाज भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये बात साफ है कि चीन के जहाज भी वहां फंसे हुए हैं और बड़ी सारी हॉर्मूज में देखिए हालात ऐसे हैं कि किस देश के जहाज कहां फंसे हुए हैं और दूसरा हमले कौन कर रहा है, वहां पे जो टैंकर्स पे जहाजों पर हमले हो रहे हैं वो भी कौन हमले कर रहा है, ये बात अभी साफ नहीं है। देखिए वहां इतनी सारी पार्टीज हैं। इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यूएई को लेकर भी सामने आया है कि भाई हमले हुए यूएई पे, क्या वाकई वो ईरान ने किए थे या किसी दूसरी कंट्री ने ईरान पर आरोप लगाने के लिए हमले किए। वैसी हालत इस समय हॉर्मूज में है। अगर हॉर्मूज में किसी देश के जहाज पर हमला हो रहा है तो वो हमला कौन कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसकी जब तक जांच ना हो तब तक ये पता लगाना ही बेहद मुश्किल है, क्योंकि हॉर्मूज में इस समय कई देश की सेनाएं मौजूद हैं। अमेरिकन फोर्सेस भी हैं वहां पे और यूरोपियन देश की सेना भी है, और देखिए कई सारे यूएई भी लगा हुआ है। कई वहां पे फोर्सेस है जिसमें कौन कब कहां किस पर हमला कर देगा कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई ड्रोन आके किसी जहाज पर गिर रहा है, मिसाइल हिट कर रही है, तो आप यही पता नहीं लगा पाएंगे कि हमला किया किसने। इन हालात में अमेरिका की कोशिश ये थी कि ईरान पर चीन पर दबाव बना के ईरान पर डील की जाए, लेकिन
चीन इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी बात को लंबे रूप में विश्वासजनक नहीं माना जा सकता। ये बात लगातार जो है अली खamenei साहब भी कहते रहे, ईरान भी इस बात को लेकर चलता है कि भाई वो सुबह कुछ बयान देते हैं, शाम को कुछ बयान देते हैं और रात को कुछ बयान देते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चीन में जाके क्या कह रहे हैं, इस बात को चीन ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। देखिए, बिजनेस डील्स होना अपनी एक अलग बात है, टैरिफ को लेकर डील्स होना अलग बात है, ट्रेड डील्स होना अलग बात है, बहुत अच्छी बात है, वो दोनों देशों के बीच में संबंध आपस में चल रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन ईरान को लेकर चीन इस बात को साफ साफ समझता है कि ईरान उसका पुराना एलाई है। काफी समय से ईरान और चीन के संबंध है। ऑयल बिजनेस बड़ा 45% चीन का ऑयल जो है वो ईरान से आ रहा है और उसकी सप्लाई इस समय मुश्किल में है। वेनेजुएला का ऑयल रुक चुका है, ईरान के ऑयल को लेकर जो है समस्या पैदा है। तो चाइना इस पूरे मामले को अपने हिसाब से हैंडल करना चाह रहा था। वो अमेरिका की इस दबाव में आने को तैयार नहीं था कि भाई ताइवान को हथियार दे देगा अमेरिका, इस चक्कर में वो ईरान पर दबाव बनाए, खासकर इस हालात में जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान से पिटकर चीन पहुंचे। बड़े सारे एक्सपर्ट्स की राय, आपके 16 के 16 बेस जल गए, आप हॉर्मूज को नहीं खुलवा पा रहे हैं, आप डील नहीं करवा पा रहे हैं, ना न्यूक्लियर डील हो पा रही है, ना यूरेनियम को लेकर कोई डील हो पा रही है, यानी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता परिवर्तन कर पाए। यानी अमेरिका के जितने उद्देश्य ईरान में थे वो सब के सब फेल हो गए। अब ऐसी स्थिति में आखिरी चारा अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई बचता है तो वो है चीन, कि किसी तरह से चीन को अपने फेवर में करके ईरान पर जो है दबाव डाल के या तो कोई डील करवाई जाए या अमेरिका को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए, किसी तरह से अपनी साख बचाए डोनाल्ड ट्रंप, सबसे बड़ा उद्देश्य ये था। लेकिन चीन इस बात अच्छी तरह से समझता है कि चीन ने जब आप वैसे भी देखें कि इस पूरी बातचीत के दौरान जब जब ऐसे मौके आए, जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने थे, एक साथ थे, तो उसमें शी जिनपिंग की प्रतिक्रियाएं बड़ी सधी हुई थी। वो वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत ज़्यादा हावभाव नहीं देते, और ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की जो एक देखिए, ताइवान पर एक तो उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी ताइवान के मुद्दे पर चीन जो है वो भारी पड़ा अमेरिका के ऊपर, इसमें दो राय नहीं। अमेरिका चीन से ईरान को लेकर जो चीजें करवाना चाह रहे थे वो भी अभी साफ नहीं है। देखिए, खबर इस तरह की है, अमेरिका के कुछ अखबारों में ये खबर छपी है कि चीन ने मध्यस्थता के लिए कुछ शर्तें रखी। अब देखिए, बड़ी हैरान करने वाली बात, उधर ईरान कह रहा है कि हम जो है इस मुद्दों के पे कोई बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बात नहीं करेंगे, हम यूरेनियम पे बात नहीं करेंगे। तो चीन वाली तो शर्तें अलग ही है, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। देखिए, ईरान अगर हम बात करें तो ईरान ने अपनी शर्तें अलग रख दी हैं कि हम न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, हम यूरेनियम पर कोई बात नहीं करेंगे। तो ईरान ने असली जो पार्टी से बातचीत होनी है उसने अपनी शर्तें अलग रख दी है। यहाँ पर चीन को मध्यस्थता करने के लिए भी अमेरिका नहीं मना पा रहा है और चीन ने मध्यस्थता के लिए भी अपनी शर्तें रख दी, और बताया जा रहा है कि अमेरिका को वो शर्तें भी मंजूर नहीं। यानी जिससे डील होनी है वो तो दूर की कौड़ी, वो तो कोई डील होने ही नहीं वाली कभी। जो मध्यस्थता के लिए जो शर्तें रख दी चीन ने, वो भी अमेरिका को नागवार गुजरी है, अमेरिका उसके लिए भी तैयार नहीं हो पा रहा है। यानी आप सोचिए कि हालात, जो लोग ये सोचते हैं कि किसी तरह की डील हो जाएगी ईरान और अमेरिका में, आप सोचिए, इस बात को समझिए कि ईरान जो है वो मध्यस्थता के लिए भी आप देखिए, चीन ने मध्यस्थता के लिए भी जो शर्तें रख दी वो शर्तें भी अमेरिका को मंजूर नहीं। तो ऐसी हालत में जब मध्यस्थता ही नहीं हो पा रही तो फिर डील कैसे हो पाएगी। और पाकिस्तान वाला चैप्टर खत्म हो गया है, पाकिस्तान की चैप्टर कोशिश जो थी वो खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान वाला जो चैप्टर था वो क्लोज है। तो अब चीन भी जो है वो ईरान को लेकर मध्यस्थता को राजी नहीं है, ऐसी खबरें। इन हालात में ट्रेड डील्स होती रहे, बाकी की चीजें होती रहे, वो एक अलग चीज है। लेकिन हॉर्मूज का मुद्दा वैसे का वैसा ही है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वैसा ही वैसा ही है, और खासतौर पर यूरेनियम प्रोग्राम। अब इस बीच में देखिए रशिया की भूमिका देखिए। लावरोव विदेश मंत्री रूस के भारत में, उन्होंने इस बात को एक बार फिर दोहराया, कई वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं भारत और रूस की दोस्ती में दरार डालना चाह रही है। ये बात रूस बार बार कह रहा है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज वो सीधा सीधा अमेरिका पर ही आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका ये कोशिश करता है कि भारत, चीन, रूस, ईरान
इनको एक ना होने दिया जाए, ऐसी कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही। तो बार बार रूस की तरफ से वार्निंग आ रही। दूसरा आप देखिए रूस के कदम देखिए, एक तो रूस ने अपनी जो है वो मिसाइल टेस्ट कर ली, समृद्ध जो है वो 35,000 किलोमीटर जिसकी रेंज है वो टेस्ट कर दी उसने। इसके बीच में रूस पर यूक्रेन पर रूस ने जो है वो सबसे बड़ा हमला कर दिया जब ट्रम्प जो है वो चाइना में थे। यानी रूस भी इस बात के लिए कतई सहमत नहीं है कि किसी तरह से चीन जो है वो ईरान के मामले में मध्यस्थ बने, क्योंकि ईरान जो है वो देखिए ईरान का मतलब है रूस के बॉर्डर तक पहुंच गया, और रूस कतई नहीं चाहेगा कि ईरान के आसपास अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़े या हॉर्मूज में अमेरिका का प्रभाव बढ़े। हॉर्मूज को लेकर आसपास के इलाकों में ईरान का प्रभाव बना रहे, ये बात पुतिन की पहली टॉप प्रायोरिटी है। इसीलिए जो हथियार प्रोवाइड करना है, आप देखिए ये जंग हुई 40 दिन की, आप देखिए कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट जो है वो अमेरिका नहीं हासिल कर पाया। जो मिसाइल्स की बातें सामने आ रही हैं, खबरें ये हैं कि जो मिसाइल्स के लॉन्चर्स को नुकसान हुआ था उसको 70 से 80% फिर से रिपेयर कर दिया गया है। यानी अगर 100 लॉन्चर्स को नुकसान हुआ था उसमें 80 लॉन्चर फिर से तैयार हो गए, और लगातार धड़ाधड़ मिसाइल्स बन रही हैं, ड्रोन बन रहे हैं। पता चल रहा है कि रूस की तरफ से बड़ी संख्या में ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 1500 ड्रोन फायर कर दिए। आप समझिए हालात कितने टेंस होते जा रहे हैं। ऐसे में हॉर्मूज को लेकर और ईरान को लेकर क्या बातचीत हुई चाइना और अमेरिका में, क्या किसी तरह की कोई पर्दे के पीछे बात हुई है, इसका इंतजार आज शाम तक संभवतः ये माना जा रहा है कि चीन की तरफ से अब जो बात की जाएगी ईरान से या ईरान के विदेश मंत्री से, उसमें ये बात साफ होगी कि चीन का रुख क्या है। लेकिन एक बात साफ है, डोनाल्ड ट्रंप जिस मकसद से चीन गए थे, खासकर हॉर्मूज और ईरान को लेकर, वो दाल फिलहाल ट्रंप की गलती हुई नहीं दिखाई दे रही। यानी रूस, पुतिन, जिनपिंग और ईरान, ये तीन की जो जोड़ी है वो ट्रंप के उस प्लान पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है जिस प्लान के साथ डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे। ये अमेरिका के विदेश नीति की जैसी जो खबरें सामने आ रही हैं कि अगर हॉर्मूज को लेकर या यूरेनियम को लेकर या न्यूक्लियर प्लान को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई, तो इन हालात में ये अमेरिका की विदेश नीति को बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और इसका एक परिणाम ये भी हो सकता है कि अगर नहीं होता है किसी प्रकार की डील, तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमला कर दे। इस बात को ईरान भली भांति समझ रहा है। ईरान की सेना इसी बात का जवाब देने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। हॉर्मूज में बड़ा मूवमेंट है ईरान की सेना का, छोटी बोट्स तैयार हैं, वो तो जो है वो है। उसके अलावा जितने आइलैंड्स हैं सब में एंटी शिप्स मिसाइल्स लगा दी गई। बड़ी संख्या में ईरान की सेना जो है उसका मूवमेंट देखा जा रहा है इन द्वीपों के आसपास जो कि निशाने पर हो सकते हैं। हार्ग आइलैंड, केशम आइलैंड, ये जो है सब आइलैंड के पास जो है बड़ा मूवमेंट है ईरान की सेना का। यानी अगले 24 से 48 घंटे में ये बात तय होने जा रही है कि क्या चीन किसी तरह की कोई भूमिका निभाने जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, या फिर ये चैप्टर भी खत्म है और जंग ही एकमात्र रास्ता है। यानी ट्रंप की चीन विजिट से अमेरिका को वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे। अंदर की क्या बातचीत है, चीन का क्या रुख होता है, वो 24 घंटे में सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो बात है उसके मुताबिक ईरान ने डिप्लोमेसी के स्तर पर, जंग के स्तर पर, साथ साथ अब डिप्लोमेसी के स्तर पर भी एक बड़ी बढ़त बना ली है अमेरिका की। और अब नतीजा ये है कि हॉर्मूज में रूस के भी हॉर्मूज में यूरोपियन देशों के भी जहाज मौजूद हैं, यूएई के भी जहाज मौजूद हैं, अमेरिका के भी मौजूद हैं और ईरान के जहाज भी मौजूद हैं। ऐसे हालात में एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े विस्फोट का काम करेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। यानी जंग होगी या बातचीत अगले 24 से 48 घंटे में तय हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।